Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the lecture number 4 Ganpati ki Jai Jaikar of the topic called motion in one dimension. But आप motion chapter 9th क्लास के बच्चे इसको सिर्फ इतना याद रखें कि मोशन चैप्टर के नोट्स दिए गए थे लास्ट लेक्चर में। शुरुआत कराई थी स्पीड से। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर साथ हो तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, और वैसे ही टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहले आराम से ये तीन फॉर्मूलाज लिख लो मेरे 9th क्लास के बच्चों। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको कराई गई थी एवरेज स्पीड, जिसका इंग्लिश में फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। इसको ऐसे लिखा जाता है v एवरेज d1 प्लस d2 प्लस d3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3। जरूरी नहीं है तीन होंगे, तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं, तीन से कम भी हो सकते हैं। तुम्हारे कोर्स में दो ही होंगे, मैक्सिमम तीन होंगे। और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। मैंने बोला द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा is 200 kilometers. A car covers first 100 kilometers in 3 hours. A car covers first 100 kilometers in 3 hours. How much more time must the car take so as to have an average speed of 40 kilometers per hour? बेटा थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, आराम से मुझे पॉज कर लो और एक बार करने की कोशिश करो। वर्स्ट केस में कुछ ना आए ना तो सॉल्यूशन में ऐसे लिख देना कि द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा इज 200 किलोमीटर्स। उन्होंने बोला है, चलो जी जय माता दी, अ कार कवर्स फर्स्ट 100 किलोमीटर्स इन 3 आवर्स। तो फर्स्ट 100 किलोमीटर्स मतलब D1 दे रखा है 3 आवर्स। ओ फर्स्ट 100 किलोमीटर्स, फर्स्ट 100 किलोमीटर्स मतलब फर्स्ट 100 kilometers in 3 hours. How much more time must the car take so as to have an average speed of 40 किलोमीटर पर आवर? और v एवरेज दे रखी है 40 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चा कहेगा सर हमें तो सिर्फ d2 दे रखा है 100 किलोमीटर। d2 100 क्यों होगा? क्योंकि शुरू का 100 तो 3 घंटे में ट्रैवल करा है, तो बाकी का 100 कितने में ट्रैवल करेगा? x आवर्स में। कितने आवर्स में? x आवर्स में। वो कह रहे हैं बाकी का बचा कुचा डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करे ताकि एवरेज स्पीड हो जाए 40 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से देखना, मैं इसी क्वेश्चन में आपको घुमाता रहूंगा। v एवरेज का फॉर्मूला इस केस में होगा d1 प्लस d2 अपॉन t1 प्लस t2। अगर साथ हो तो एवरेज स्पीड दे रखी है 40 इज इक्वल्स टू d1। मेरे प्यारे बच्चों 100 प्लस d2, 100 अपॉन t1, 3 प्लस t2 इज x। अगर साथ हो तो 40 इज इक्वल्स टू 200 अपॉन 3 प्लस x। अब आप थोड़ा सा स्टाइल, चलो अभी स्टाइल नहीं मरवाता। 40 ये डिवाइड हो रहा है उधर जाके 3 प्लस x इज इक्वल्स टू 200। अगर साथ हो तो ये 40 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड होगा, तो 40 1 जा 45 जा, तो 3 प्लस x इज इक्वल्स टू 5
x हो गया 5 माइनस 3, x आ गया 2, मतलब 2 आवर्स, मतलब गाड़ी को 2 घंटे में बाकी का डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा ताकि उसकी एवरेज स्पीड जो हो जाए वो हो जाए 40 किलोमीटर्स पर आवर। अगर आपसे ये क्वेश्चन हो गया है तो जय माता दी, नहीं हुआ तो एक बार इस क्वेश्चन को अपने आप से कर लो और एक बार ठीक 3 दिन बाद और कर लेना। अब जरा ध्यान से क्लास से मैं कहूंगा, हम आज दिल्ली से आगरा ही जाएंगे, आज हमें दिल्ली से आगरा ही जाना है, तो क्लास ध्यान से देखेगी। अगला क्वेश्चन, पहली लाइन क्या दे रखी है, द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा इज 200 किलोमीटर्स। तो उन्होंने बोला, लॉजिकल देखना, अब थोड़ा सा घुमाने वाला हूं, मैथ्स का लेवल भी बढ़ाना पड़ेगा। अ कार ट्रेवल्स फर्स्ट 100 kilometers at 40 kilometers per hour and the remaining distance at 50 kilometers per hour. Find the average speed of the car for the whole journey. Find the एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर द होल जर्नी। मुझे कम से कम 1.5 मिनट के लिए पॉज कर दो और एक बार इस क्वेश्चन को खुद से करो। तो वर्स्ट केस में अगर आपने पॉज किया है तो बच्चा बोलेगा सबसे पहले ये दे रखा है कि दिल्ली और आगरा के बीच में डिस्टेंस दे रखा है 200 किलोमीटर और साफ भाषा में बताया गया है अ कार ट्रेवल्स द फर्स्ट 100 किलोमीटर्स, मतलब D1 is equals to 100 kilometers at 40 किलोमीटर्स पर आवर। 40 किलोमीटर्स पर आवर टाइम नहीं हो सकता, 40 किलोमीटर्स पर आवर स्पीड होगी। 40 किलोमीटर्स पर आवर, ओके। एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस, अगर शुरू का 100 किलोमीटर दे रखा है तो रिमेनिंग कितना हुआ, 100 किलोमीटर। D2 is 100 kilometers at 50 kilometers per hour। स्पीड दे रखी है 50 किलोमीटर्स पर आवर, या टाइम फिर नहीं दे रखा। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर द होल जर्नी। अब V एवरेज का फॉर्मूला होता है D1 प्लस D2 अपॉन T1 प्लस T2, D1 प्लस D2 अपॉन T1 प्लस T2। सर आपने टाइम दे नहीं रखा, ये क्वेश्चन गलत है, सर को पढ़ाना नहीं आता, मम्मी दूसरी ट्यूशन लगाओ। इतने में मम्मी कहेंगी मेरे लाल, सर ने जब टॉपिक शुरू किया था तो एक फॉर्मूला दिया था तुम्हें टाइम का। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो क्या तुम यहाँ पे T1 और T2 नहीं निकाल सकते? यहाँ पर अगर ध्यान दो तो T1 बराबर होगा D1 अपॉन S1। D1 दे रखा है 100 अपॉन 40, 2 से 2 जाएगा, 5 अपॉन 2 आवर्स, ये T1 हो जाएगा। T2 हो जाएगा D2 अपॉन S2। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर 9th और 10th में नंबर लाने हैं तो टाइम का फॉर्मूला कभी मत भूलना, मैथ्स में भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। सो दैट विल बी 100 अपॉन 50, मेरे प्यारे बच्चों 2 आवर्स। अब माता रानी का नाम लो, 100 प्लस 100 अपॉन T1। T1 जो है 5 अपॉन 2 प्लस T2 जो है वो 2। अब अपनी अपनी कैलकुलेशन होती है 200 अपॉन, मैं चाहूं तो इसको 2.5 लिख दिया, प्लस 2, 200 अपॉन 4.5। अगर 7 हो तो डेसिमल हटा दो, ऊपर आ जाएगा 10, ऊपर आ जाएगा 10, नीचे 45, 5 के टेबल में 9 जा, 5 के टेबल में 40 जा, तो आ जाएगा 400 अपॉन 9 किलोमीटर्स पर आवर। 400 अपॉन 9 किलोमीटर्स पर आवर। अब अगर आपसे ये सवाल खुद से हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो इस सवाल को 2 बार तुम खुद से करो। यू डू इट बाय योर ओन। अब जरा ध्यान से, अगर हो गया है तो फिर आगे चलेंगे, थोड़े पंगे लेंगे, ये हटा देते हैं। आज दिल्ली से आगरा ही जाना है भाई,
आज दिल्ली से आगरा ही जाएंगे। ये भी छोड़ दो 2 मिनट के लिए, थोड़े पंगे ले लेते हैं, देखिएगा प्लीज। ये मिटा देता हूं, क्वेश्चन पढ़ो। द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा इज 200 kilometers. A car travels first 100 kilometers at 40 kilometers per hour. At what speed must the car travel? Must the car travel so as to have an average speed of 60 किलोमीटर्स पर आवर। अब अगर साइंस लेना चाहते हो तो इस प्रकार का एप्टीट्यूड आप में होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा आपसे नहीं होगा तो साइंस मत लेना, लो जो लेना है लो, बट कंसेप्ट को समझो। मुझे कुछ दे दो, इसमें कुछ दे दो तो बच्चा बोलेगा सर द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा इज 200 किलोमीटर्स, अ कार ट्रेवल्स फर्स्ट 100 किलोमीटर्स, मतलब D1 is 100 kilometers at 40 kilometers per hour. Speed है 40 kilometers per hour. At what speed must the car travel so as to have travel remaining distance मुझे लेना था, तो remaining distance हो गया सर 100 kilometers per hour, 100 kilometers. At what speed must the car travel the remaining distance? तो remaining distance के लिए उसकी speed ले लो x kilometers per hour so as to have एवरेज वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर्स पर आवर। माना बाकी का डिस्टेंस वो किस स्पीड पे चल रही है, x किलोमीटर्स पर आवर पे। तो बच्चा बोलेगा T1 बराबर हो जाएगा D1 अपॉन S1, दैट इज 100 अपॉन 40, 0 से 0 गया 5 अपॉन 2 आवर्स। T2 बराबर हो जाएगा 100 अपॉन x आवर्स। घबराना नहीं है, ये T1 और T2 आ गया। अब अगर क्लास देखें तो V एवरेज का फॉर्मूला होता है D1 प्लस D2 अपॉन T1 प्लस T2। तो एवरेज वेलोसिटी जो हो जाएगी वो दे रखी है 60, घबराना नहीं है। 60 इज इक्वल्स टू D1 100 प्लस D2 100 अपॉन T1 देखूं तो क्या है 5 अपॉन 2 प्लस 100 अपॉन x। क्लास घबराएगी नहीं, 60 इज इक्वल्स टू 200 अपॉन एलसीएम आ गया 2x, ये उधर आ जाएगा 5x प्लस 200। आपने थोड़ा बहुत रैशनल नंबर्स पढ़ा होगा, 0 से 0 चला जाएगा, ये जो हो जाएगा बराबर आ जाएगा 6 इज इक्वल्स टू 20 इंटू अपॉन का अपॉन ऊपर आ जाता है 2x अपॉन 5x प्लस 200। ये देख लेना अपॉन का अपॉन ऊपर आ जाता है, अगर देखो तो 2 3 जा 2 10 जा 3 बराबर हो जाएगा 20x अपॉन नीचे से कॉमन आ रहा है 5, अंदर बचेगा x प्लस 40, 5 1 जा 5 4 जा। हर बंदे का अपना स्पीड मतलब कैलकुलेशन का अपना तरीका होता है। 3 इंटू एक्स प्लस 40 इज इक्वल्स टू 4x, तो क्लास बोलेगी 3x प्लस 120 इज इक्वल्स टू 4x, तो 120 इज इक्वल्स टू 4x माइनस 3x, तो 120 इज इक्वल्स टू x, x 120 हो गया, तो स्पीड हो गई कार की 120 kilometers per hour that the car has to travel the remaining distance at सराटे की स्पीड पे 120 kilometers per hour, तब जाके कहीं एवरेज बनेगी 60 kilometers per hour की। ये ध्यान दे लीजिएगा। अब जरा ध्यान से, अगर ये क्वेश्चन कर लिया तो यू आर अ स्टार इन फ्रंट ऑफ माई आईज, यू आर अ स्टार। अ कार travels a distance, a car travels, a car travels from point A to B in x, A to B, A to B at x kilometers per hour and returns back from
B to A at y kilometers per hour. Find the average speed of the car. वो बच्चे जो जेन्युइन है और पढ़ना चाहते हैं, ये उन बच्चों के लिए क्वेश्चन है। अगर इसका आंसर आपको आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर लिखेंगे। मैं आपको ये क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। अब क्लास ध्यान से देखना। हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था वो पढ़ा था स्पीड। अगर स्पीड के दोस्तों से मिलना हो तो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें डायरेक्शन नहीं बताई जाती, जिसकी वजह से स्पीड लेस फंडामेंटल होती है, मतलब कम नॉलेज देती है। इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर्स पर सेकेंड और बिगर यूनिट होती है किलोमीटर्स पर आवर। अगर पिछला लेक्चर याद हो, मीटर्स पर सॉरी किलोमीटर्स पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई जब करते हैं तो आंसर आ जाता है मीटर्स पर सेकंड में। ये तो लास्ट लेक्चर की बात थी। अब अगर स्पीड के साथ हम डायरेक्शन भी बता दें कि बॉडी की स्पीड क्या है और बॉडी किस डायरेक्शन में जा रही है, तो बच्चा सबसे पहले बोलेगा जैसे ही आप स्पीड को डायरेक्शन दे दोगे ये मोर फंडामेंटल हो जाएगी। ये डायरेक्शन दे दी, स्केलर नहीं रहेगी। इसका और तो कुछ हमें समझ नहीं आ रहा। तो जब स्पीड को डायरेक्शन दे दी जाती है दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो बच्चा कहेगा सर ये ना काटते, यहां पे इसका पॉइंट लिख देते। तो पहला पॉइंट इसके बारे में क्या लिखेंगे? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें हमें बॉडी की डायरेक्शन के बारे में भी पता चलता है। इट इज अ मोर फंडामेंटल क्वांटिटी। इट इज अ मोर फंडामेंटल क्वांटिटी। इसकी एसआई यूनिट जो होती है वही होगी मीटर्स पर सेकेंड। इसकी बिगर यूनिट जो होगी वो होगी किलोमीटर्स पर आवर, वही सेम होगी। मीटर्स पर सेकेंड को ms-1 भी बोलते हैं, इसको किलोमीटर HR-1 भी कुछ बुक्स में लिखा होता है। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म वेलोसिटी? वेलोसिटी तो बाद में बताऊंगा, स्पीड की डेफिनेशन में पहले आप लोगों से पूछता हूं। तुम बोलोगे इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस traveled by a body per unit time। जिसने लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 देखा होगा वो कहेगा डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस में डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं होता। तो सर वेलोसिटी की जब आप बात करोगे तो इसकी डेफिनेशन होगी इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्टेंस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। डिस्टेंस इन अ this is defined as the displacement covered by a body per unit time। थोड़ा सा एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटी, इसमें डायरेक्शन का महत्व होता है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। पीछे दोबारा बता देता हूं, एसआई यूनिट इसकी भी होगी मीटर्स पर सेकेंड और इसकी बिगर यूनिट क्या होगी? किलोमीटर्स पर आवर। अगर क्लास 7 है तो कहीं पे लिखा हुआ है राम इज ट्रैवलिंग एट 70 किलोमीटर्स पर आवर टुवर्ड्स साउथ। तो बच्चा बोलेगा सर ये जो है किलोमीटर्स पर आवर से सिर्फ बॉडी की स्पीड पता चलती है और साउथ से बॉडी की डायरेक्शन पता चलती है। दिस इज स्पीड प्लस दिस इज
डायरेक्शन, तो इससे ये पता चलता है दैट वेलोसिटी ऑफ राम इज 70 किलोमीटर्स पर आवर टुवर्ड्स साउथ। टुवर्ड्स क्या बेटा? साउथ। जब स्पीड को डायरेक्शन दे दी जाती है, दैट बिकम्स वेलोसिटी। दैट बिकम्स क्या बेटा? वेलोसिटी। मैंने आपको एक चीज कराई थी, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। दो लोगों को जब भी कंपेयर किया जाता है तब इक्वल टाइम दिया जाता है। आपके एग्जाम में बच्चा होशियार हो या वीक हो, हर बच्चे के लिए टाइम लिमिट सेम होती है। अगर कोई बच्चा चीटिंग करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके मार्क्स माइनस कर दिए जाते हैं या उससे पेपर जल्दी ले लिया जाता है। अदरवाइज बॉडी को इक्वल टाइम दिया जाता है। अगर आपको याद हो यूनिफॉर्म मोशन क्या था, यूनिफॉर्म मोशन ऐसा था, मैंने 10 सेकंड का गैप दिया था, बॉडी चली 27 मीटर, फिर दोबारा 10 सेकंड का गैप दिया, बॉडी चली 27 मीटर, फिर दोबारा 10 सेकंड का गैप दिया, बॉडी चली 27 मीटर। अगर याद हो, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। अगर याद हो, व्हेन अ बॉडी covers equal distances in equal intervals of time। इतने में बच्चे ने बोला सर ये भी बता दो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा? मतलब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी? तो हमने बोला, हमने इस बार गैप दिया 7 सेकंड का। 7 सेकंड में बॉडी चली 11 मीटर्स, फिर टाइम ऑफ गैप अगर 7 सेकंड का दिया तो 7 सेकंड का ही देंगे। इस बार बॉडी चली 19 मीटर, अगले 7 सेकंड में बॉडी चली 5 मीटर, अगले 7 सेकंड में बॉडी चली 23 मीटर। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। टाइम इंटरवल्स हमेशा इक्वल होते हैं, howsoever small these intervals are। howsoever small these intervals are। तो मैंने यहां पर एक वर्ड लिखने लगा, वेलोसिटी। तो क्या मैं इस पेज पर वेलोसिटी लिख सकता हूं? तो वेलोसिटी लिखते ही मेरी नौकरी जा सकती है। वेलोसिटी वहां लिखी जाती है जहां पर डायरेक्शन के बारे में कुछ बात हो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। यहां पर डायरेक्शन का कोई भी लेना देना नहीं है, यहां डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ। और क्योंकि डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ तो भैया इसके बारे में वेलोसिटी बोल भी मत देना। ये याद रख लेना, वेलोसिटी वो होती है जहां पर डायरेक्शन होती है। अब जरा ध्यान से देखना, एक बॉडी है ए, इट्स गोइंग एट 20 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट तक ऐसी चल रही थी, फिर जा रही है 20 किलोमीटर पर आवर अगले 10 मिनट तक, फिर उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर 10 मिनट तक। ध्यान से, तो क्लास बोलेगी सिंपल बात, यूनिफॉर्म स्पीड, आराम से, क्योंकि भैया टाइम देख लो, बॉडी की स्पीड सेम रह रही है, बॉडी की जो स्पीड है वो सेम है। इस केस में बॉडी की स्पीड सेम है। दूसरा केस देखो, बॉडी जा रही है 17 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ 5 मिनट तक, फिर जा रही है 17 किलोमीटर पर आवर साउथ अगले 5 मिनट तक, फिर जा रही है 17 किलोमीटर पर आवर ईस्ट 5 मिनट तक, फिर जा रही है 17 किलोमीटर पर आवर वेस्ट 5 मिनट तक। 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट। तो बच्चा बोलेगा इस केस में सर ध्यान से देखो, तो बॉडी की स्पीड सेम है सर, बॉडी की स्पीड सेम है। तो मैंने कहा क्या बॉडी की वेलोसिटी सेम है? इस बार मैंने डायरेक्शन भी दी है। तो ये बात अगर समझ आ गई तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। बच्चा कहेगा बॉडी यूनिफॉर्म
स्पीड में तो है, मगर मगर ध्यान दे लीजिएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में नहीं है। मैंने कहा क्यों? बच्चा बोलेगा सर क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन मैटर करती है। कभी वो नॉर्थ जा रही है, कभी वो साउथ जा रही है, कभी वो ईस्ट हो रही है और कभी वो वेस्ट हो रही है। बार बार बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। और यूनिफॉर्म वर्ड वो होता है जहां सेम चीज होती है। तो अगर ये समझ आया है तो बल्ले बल्ले है बच्चे। मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी? 23 किलोमीटर पर आवर साउथ ईस्ट। फिर कुछ सपोज 11 मिनट तक बॉडी ऐसे चल रही है, फिर अगले 11 मिनट तक भी बॉडी जा रही है 23 किलोमीटर पर आवर साउथ ईस्ट। फिर अगले 11 मिनट तक बॉडी जा रही है 23 किलोमीटर पर आवर साउथ ईस्ट 11 मिनट तक फॉर एग्जाम्पल। तो इस वाले एग्जाम्पल को मेरी क्लास बोलेगी सर ये वाले एग्जाम्पल को, ये वाले को थोड़ा येलो येलो कर दो, थोड़ा येलो येलो कर दो। इसको हम बड़े बड़े अक्षरों में लिखेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मैं पहले कंसेप्ट कराने की कोशिश कर रहा हूं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म यूनिफॉर्म स्पीड? और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी? सबसे सरल भाषा में समझा दो। बच्चा कहेगा जब बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में चले और सेम डायरेक्शन में चले, जब बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में चले प्लस सेम डायरेक्शन में चले, तो उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर क्लास को ये समझ आया है तो व्हेन अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म स्पीड and in the same direction, then the motion under which it goes is called uniform velocity. तो ज्यादा आसान यूनिफॉर्म स्पीड में रहना है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी में? तो बच्चा बोलेगा ज्यादा आसान है यूनिफॉर्म स्पीड में। मतलब यूनिफॉर्म स्पीड के लिए तो when a body covers equal distances in equal intervals of time, ये तो यूनिफॉर्म स्पीड है सर। बट जब सेम डायरेक्शन आ जाए तो व्हाट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी? अ बॉडी इज सेड टू बी ट्रैवलिंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी when it covers equal distance in equal intervals of time and ये याद रख लेना in the same direction। कहीं पर भी दिक्कत हो तो 2 या 3 मिनट मुझे पॉज कर लीजिए, मुझे प्लीज पॉज कर लीजिए। लास्ट लेक्चर में हमने स्पीड पढ़ी थी, फिर एंड में थोड़ी सी एवरेज स्पीड पढ़ ली थी। इस लेक्चर में हमने एवरेज स्पीड के न्यूमेरिकल्स करे 1 2 3 और एक मुश्किल सा सर ने होमवर्क दिया। फिर सर ने बताई वेलोसिटी। प्लीज बात को समझना। एक होता है ढाबा, नॉर्मल। नॉर्मल एक होती है रसोई। किसी की मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं तो किसी ने कहा आप इसको थोड़े से बड़े लेवल पे बढ़ा लो तो आपकी मम्माज किचन हो जाएगी और आप उसको डिलीवर करना शुरू कर देना। फिर पैसे ज्यादा आए तो आप एक काम करो, लोग यहां आकर खाना ले जाएं और बैठकर खा भी जाएं, दैट इज ढाबा। और ज्यादा कमाई हुई, अब यहां पर एसी वेसी लगा लेते हैं, अच्छा सा बोर्ड वोर्ड लगा लेते हैं, वेटर्स वेटर्स अच्छे से लगा देते हैं, दैट इज अ रेस्टोरेंट। अब इसको और बड़ा बना लेते हैं और ज्यादा डिशेस रख लेते हैं,
हर प्रकार की डिशेस रख लेते हैं और रहने की जगह भी रख दे देते हैं कि लोग आके रहने लगे, दैट इज होटल। और अब उस होटल में 24 घंटे की बिजली, 24 घंटे की रूम सर्विस, स्विमिंग पूल, वॉशिंग, ये सब कर कर आके सारी फैसिलिटीज दे देते हैं, दैट इज 5 स्टार होटल। तो सबसे पहले बनी थी ममाज किचन, ममाज किचन के बाद बना ढाबा, ढाबा के बाद बना रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट के बाद बना होटल, और होटल के बाद बना 5 स्टार होटल। वैसे ही आपको 5 स्टेप्स तक कूद कर नहीं जाना। आपकी लाइफ में दो ही चीजें हैं, एक चीज होती है स्केलर क्वांटिटी, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और उसके अंदर अगर तड़का लग जाए किसका, डायरेक्शन का, तो वही क्वांटिटी बन जाती है वेक्टर क्वांटिटी। ये बात याद रख लेना। जब तक बॉडी पागलों की तरह सड़कों पे किसी भी डायरेक्शन में घूम रही थी, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। और जिस दिन डिस्टेंस को सही डायरेक्शन मिल जाती है तो वो बन जाती है डिस्प्लेसमेंट। ये बात याद रख लेना। आप एक स्टूडेंट हो, यू आर अ स्टूडेंट। जब स्टूडेंट को सही डायरेक्शन मिल जाती है, सही गुरु मिल जाता है, तो वो एक सक्सेसफुल स्टूडेंट बन जाता है, कामयाबी उसके पास आ जाती है। वैसे ही स्पीड के अंदर जब डायरेक्शन आ जाए तो वो बन जाती है वेलोसिटी। फिर दोबारा किसी ने बोला यूनिफॉर्म स्पीड में रहने के लिए क्या चाहिए। आप मुझे पॉज करो और इंग्लिश में लिखो, व्हाट इज द कंडीशन रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी टू बी इन यूनिफॉर्म स्पीड। तो बच्चा बोलेगा बॉडी मस्ट कवर equal distances in equal intervals of time. The body must cover equal distances in equal intervals of time. अगला क्वेश्चन मेरा क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में रहने के लिए क्या चाहिए। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरा टाइट होकर देखना। तो बच्चा बोलेगा सर बॉडी मस्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम प्लस इन द सेम डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन बदली तो आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं कहलाओगे। तो मैंने एक ये बना लिया ऐसे ही पंगा लेने के लिए। तो बच्चे ने कहा सर आपने एक सर्कल बना लिया जिसमें एक बॉडी घूम रही है, सो दिस इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। मैंने कहा यार मुझे सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन नहीं पता। तो बच्चा बोलेगा अ बॉडी इज सेड टू बी ट्रैवलिंग इन सर्कुलर motion when it moves along a circular path। जब भी, ये तो सिंपल डेफिनेशन थी, मैंने कहा तुम इसकी डेफिनेशन नहीं बता पाओगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ध्यान से देखना, अगर इसकी डेफिनेशन बता दी तो आपकी कंसेप्ट पे पकड़ है। यूनिफॉर्म मतलब स्पीड, व्हेन बॉडी covers equal distances in equal intervals of time and that is बस इसे बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बट नोट सर्कुलर मोशन में
body changes its direction at every second। क्या मैं समझा पा रहा हूं? कभी किसी सर्कुलर पार्क में साइकिल चलाना यूं नहीं चला पाओगे, बार बार डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। मींस इस चीज को दिल पे लिख लो, इन अ सर्कुलर मोशन body can have uniform speed but can never have uniform velocity। ये प्लीज मैंने दिल से कराया है, कोई दिक्कत हो तो दोबारा रिवाइंड कर लेना। एक सर्कुलर पाथ में बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से चल सकती है, यूनिफॉर्म स्पीड पे चल सकती है, बट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नहीं चल सकती। क्यों नहीं चल सकती? क्योंकि एक सर्कुलर पाथ में बॉडी की डायरेक्शन हमेशा चेंज होती रहती है। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब इट हैज टू कवर equal distances in equal intervals of time and in the same direction, but in a circular path, circular motion, the direction of the body changes continuously। और जब जब डायरेक्शन चेंज होगी आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं कहलाओगे। तो लास्ट वर्ड ऑफ द डे, इन अ सर्कुलर, सर्कुलर भी वो छोड़ो, इन अ यूनिफॉर्म, in a uniform circular motion, in a uniform circular motion, the direction of body changes continuously। ये प्लीज देख लेना, स्पेलिंग्स देख लेना। सर्कुलर मोशन में बॉडी की डायरेक्शन लगातार लगातार बदल रही होती है। ये चीज याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में कंसेप्ट्स और आगे जाएंगे। मेरी रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर को कृपया करके 2 बार देखिएगा, स्पेशली द थ्योरी वाला पार्ट। और जो न्यूमेरिकल्स कराए हैं उनमें से एक न्यूमेरिकल तो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी, खुश रहो।